हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज एक नोटिस आया हुआ है यूपी स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन वो क्या है, थर्ड राउंड वालों के लिए है, सबके लिए नहीं है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखें, आपको उस नोटिस में सबको सारी चीज़ मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि अधिकारियों ने क्या कहा है, नोटिस क्या जारी किया है। जिनका सत्यापित नहीं हुआ है, ब्लॉक हो गया है, क्या उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। उनके तो मैं अगर ब्लॉक वालों की बात कर दूं तो उनका पैसा अब नहीं आएगा दोस्त। इसके बाद एससी कैटेगरी को, एससी को, चाहे एसटी को, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल, चाहे माइनॉरिटी, सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जिन छात्रों का पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, पेंडिंग में किसका किसका पड़ा हो सकता है, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, चाहे वो एसटी कैटेगरी का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो माइनॉरिटी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो। अगर आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो आप जाइएगा, जो मैं बताऊं उस डेट से पहले तुरंत तुरंत आपको ये काम करना पड़ेगा। आपके स्टेटस के अनुसार ओबीसी कैटेगरी के जो छात्र हैं, अगर आपका स्टेटस जैसा मैं दिखाऊंगा, अगर आपका स्टेटस ऐसा शो कर रहा है तो 10 अप्रैल तक का इंतजार करो, आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अभी भी मौका है, जिनका 31 मार्च तक नहीं आया है, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो एसटी का, किसी भी कैटेगरी को हो। मैं बारी बारी से सारे स्टेटस देखूंगा, अगर वैसा स्टेटस शो कर रहा है तो आपका पैसा आएगा अभी भी। अगर ऐसा कुछ स्टेटस में दिखाऊंगा स्टेटस तो पैसा नहीं आएगा। 31 मार्च हो गई, क्या पैसा आएगा? बिल्कुल पैसा आएगा अभी भी। चलिए एक एक स्टेटस को देख लेता हूँ। सबसे पहले जो नोटिस इन्होंने जारी किया हुआ है, ये किया है तृतीय चरण का। ठीक है, एससी कैटेगरी के छात्र क्या थे, जो फॉर्म फिल किए थे, या फिर माइनॉरिटी कोई भी हो, ठीक है, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन, जो छात्रों का ऑनलाइन आवेदन किया जाना था, वो कब तक था? 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च। ये हमारा था थर्ड वाला। कौन सा वाला राउंड था? थर्ड राउंड। तो आपने अगर फॉर्म ऑनलाइन किया, 31 मार्च को आपने फाइनल सबमिट कर दिया होगा। लास्ट डेट आज ही है दोस्त। छात्रों द्वारा फाइनल सबमिट निकालकर अपने कॉलेज में जमा करना है, वो है 3 अप्रैल। आज ही आपको अपने कॉलेज में, अगर आपने अभी भी फॉर्म नहीं ऑनलाइन किया था, ऑनलाइन करके फाइनल सबमिट निकाल लिया होगा। निकालने के बाद आपको वो कॉपी जो है अपने कॉलेज में जमा करनी है। इसके बाद हार्ड कॉपी छात्रों द्वारा वंचित संलग्न सहित सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जो है छात्रों द्वारा वंचित संलग्न सहित शिक्षक संस्थानों में जमा किया जाना अनिवार्य है। डेट की बात करूं तो 8 अप्रैल 2025 तक है। आगे बढ़ता हूं। इसके बाद शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रेसित करना। अगर उन्होंने, वो पहले क्या करेंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। तो उनको संलग्न अभिभावकों छात्रों के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना। ठीक है, अपात्र छात्रों को आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों को आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रेसित करना। ये कौन करेगा? ये आपका कॉलेज करेगा। कब तक करेगा दोस्त? 16 अप्रैल। कौन सी कैटेगरी के साथ ये होने को है? ये एससी कैटेगरी के साथ। ठीक है, एससी वाले धुन सुन ले ध्यान से, उनके साथ ये रूल जो है केवल, और क्योंकि ना तो ओबीसी का फिल कर पा रहा था, ना ही जनरल का, ना कुछ, तो एससी और एसटी वाले इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। जिन्होंने फिल कर दिया, अब क्या, अब तो डेट निकल गई है, अब आज आपको अपने कॉलेज में जमा करना है अगर आपने फिल किया है। ठीक है, अब और बात करूं, अगर 16 जनवरी के बाद भी अगर किसी बच्चे ने फॉर्म फिल किया है तो उसका भी इन्हीं के साथ काउंट किया जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ता हूं। लिखा है विश्वविद्यालय द्वारा, जिला विद्यालय, ये सब आपको जो है यूनिवर्सिटी द्वारा कब होगा, वो 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपका जो है, जो सत्यापित किया जाता है ना, वो किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन सत्यापित, जिस पर डिजिटल हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपका बाई चांस रिजल्ट वगैरह नहीं अपलोड है, वो सब चीज़ें, वो आपके विश्वविद्यालय एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड करना, वो आपका 16 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, अभी एक एक स्टेटस की भी बात करूंगा, थोड़ा सा ध्यान सुनो। इसके बाद एनआईसी द्वारा क्या होगा? एनआईसी के द्वारा पीएफएमएस वाले सॉफ्टवेयर सत्यापन प्राप्त डाटा को एनआईसी द्वारा निर्धारित विभिन्न बिंदुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय एवं जनपदीय लॉगिन पर छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों को संशोधन हेतु डाटा छात्र की लॉगिन पर उपलब्ध कराना। यानी कि विकास भवन में कब पहुंचेगा? ये 17 अप्रैल 2025 से 28 अप्रैल तक। ठीक है दोस्त, देखो डेटें लिखी हुई हैं। इसके बाद
सही करना, अगर मान लीजिए कोई गलती हो गई, आपको करेक्शन करना है, तो ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना वो 29 अप्रैल 2025। ये सारी डेटे तो बहुत मन से दे देते हैं, ठीक है, लेकिन ये कोई कार्य नहीं करते हैं। अभी देखना, ना ही लॉगिन आईडी पर ऑनलाइन हुआ था 31 मार्च तक, ठीक है, ना ही कोई बच्चा फिल कर पा रहा है और ना ही कोई बच्चा करेक्शन कर पा रहा है। ये सब फालतू के नोटिस तो दे देंगे, ठीक है, लेकिन काम करने की अगर बात की जाए तो काम नहीं होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 1076 पर शिकायत दर्ज करिए। इसके लिए अगर कोई भी इशू आ रहा है 1076 पर शिकायत दर्ज करिएगा। आगे बढ़ता हूँ, और भी चीज़ें बताऊंगा मैं। छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्थान देखो करेक्शन के बाद फिर से डेटे तो इन्होंने दी है 29 अप्रैल 2025 से 13 मई 2025 तक आप क्या कर सकते हैं, अपना सही करके अपना जमा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला साइड पर, सब अगर आपने पहली बार में कोई गलती कर दी दोबारा करेक्शन के लिए खोलोगे होगा ही नहीं। लेकिन इन्होंने नोटिस दिया है, मैं एक बार आप सभी को उस नोटिस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है दोस्त। ये एक भी चीज़ नोटिस के हिसाब से फॉलो नहीं करते हैं, सारा सब इधर 31 मार्च तक देना था, अभी तक नहीं दे पाए हैं। अभी दिखाता हूँ स्टेटस। अब बात कर लेता हूँ थोड़ी सी किसका पैसा आएगा। एक इन्होंने नोटिस और दिया था न्यूज़पेपर, जो ये आया था, छात्रवृत्ति योजना में बढ़ी छात्रों की संख्या। इस बार छात्रों की संख्या बढ़ गई, इस वजह से इन्होंने देखो क्या बोला है। छात्रों द्वारा भविष्य क्या है संवारने के लिए सरकार की ओर से अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा रही है। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित छात्रवृत्ति योजना में 1 वर्ष के भीतर ही छात्रवृत्ति लेने वालों की संख्या 2 लाख से अधिक बढ़ गई है, ठीक है यार। 2 लाख से अधिक बढ़ गई है तो इसका मतलब क्या ये नहीं है बच्चे ने फीस नहीं जमा की है, फीस तो उसने जमा की है ना। फीस से कोई मतलब नहीं है, फीस तुमने क्या किया कुछ नहीं, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आप अब बच्चे बढ़ गए हैं तो अब ये क्या कर रहे हैं, परसेंटेज की गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो है बच्चों को कम से कम स्कॉलरशिप देनी पड़े। तो पिछले वर्ष की तुलना में 2 लाख से अधिक विद्यार्थी जो है बढ़ गए हैं। इस वजह से अब ओबीसी वाले जो छात्र हैं ना, ओबीसी का जिनके जो जितने भी ओबीसी के जिनका वेरीफाई पड़ा हुआ रिकमेंडेड में, तो उनकी अगर बात करूं तो हो सकता है कि आपका भी स्कॉलरशिप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये देख रहे हो इनके यहाँ छात्र ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये बता रहे हैं। तो आप लोग क्या करिए, 1076 पर ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करिए। और ओबीसी के कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका स्कॉलरशिप आएगा। अगर बात करूं किनका आएगा किनका नहीं आएगा, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो में मैं अभी कुछ स्टेटस को लेकर चलूंगा। अगर आपका स्टेटस ऐसा शो कर रहा है, आपके स्टेटस पे ये चीज़ शो करी तो आपका पैसा आएगा, ठीक है दोस्त। तो 75 जिलों में 21,64,587 छात्रों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया गया था, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 23,74,978 को लाभान्वित किया गया, ठीक है। देख रहे हो कितने को लाभान्वित किया गया, 23-24 में अनुसूचित जाति के 3,74,000, ठीक है, और 963 को पूर्व दशम का लाभ मिला था दिया गया, जबकि 2024-25 में यह संख्या 4,11,505 हो गई। इसी प्रकार दशमोत्तर में 10,35,766 को 2023-24 में, 24-25 में 10,86,073 को लाभ मिला। सामान्य वर्ग में 23-24 में पूर्व दशम में 1,35,644 और 24-25 में 1,51,015 को लाभ मिल दिया गया। जबकि ये तो सब क्या है, हमें इससे मतलब क्या है, हमें तो मेन टॉपिक ये है कि हमें हमारा स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो आगे बढ़ता हूँ, बारी बारी से मैं एक एक स्टेटस को लेकर बात कर लेता हूँ कि किन स्टेटसों का स्कॉलरशिप आएगा, किन स्टेटसों का स्कॉलरशिप नहीं आएगा। आप लोग अब इंतज़ार ख़त्म करें या नहीं, वो सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, जिन छात्रों का ऐसा आ रहा है। तो अभी मैंने बताया था कि आपको ये अपने कॉलेज में जमा करना है, ठीक है। और जमा करने अगर आपका ये फॉरवर्ड है, ठीक है, तो टेंशन ना लो, अभी इंतज़ार कर लो। आप एक बार विकास भवन में जाके बात कर लेना कि ये मेरा अभी भी फॉरवर्ड नहीं हुआ है सर, इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बाकी आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है, कॉलेज में आपका फॉरवर्ड हो चुका है। लेकिन अगर अभी भी 31 मार्च को आपने ऑनलाइन किया है, फॉरवर्ड नहीं हुआ है, तो दोस्त आप तुरंत चले जाओ। और इसके लिए आप विकास भवन से ही काम कराएंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, बोलेंगे उनको, ठीक है। और वहाँ से भी नहीं होता है तो आप अपने कॉलेज में बोलेंगे, फिर भी नहीं होता है 1076 पे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करो। मुझे पता है सुनेगा तो कोई नहीं, लेकिन यार मुझे अपने तरफ से करना चाहिए। और आप लोगों को ये गवर्नमेंट याद रखनी है दोस्त, आप लोग ही रखोगे, हम युवा लोग ही इस पे ध्यान देंगे तभी आगे कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद
परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करूं तो परसेंटेज जिन ओबीसी के छात्र अगर हैं आप, ओबीसी के 60 से ग्रेटर देन होना चाहिए तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ये इन्होंने रूल नया दे दिया है। ठीक है, बाकी इन्होंने कोई नोटिस नहीं जारी किया, ऐसा कुछ भी नोटिस वोटिस नहीं जारी किया, बस ये बोल दिया फंड बचेगा तो दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये पैसा देंगे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़कर बात करता हूं, अगर ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे जनरल का, किसी भी कैटेगरी का हो, अगर उसका पैसा शो कर रहा है यहाँ पर, लिख के ले लो, 100% है आपका स्कॉलरशिप आपके खाते में आएगा। ठीक है, कब तक आ जाएगा? ये हो सकता है आपका 10 अप्रैल तक आपके खाते में आ जाए। ठीक है, तो आपको अगर आपके ये ऐसा कुछ, तो अगर दोस्त आपका करंट स्टेटस कुछ ऐसा शो कर रहा है जिसमें आपके पैसा शो कर रहा है, तो अगर और कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, अपना करंट स्टेटस देखना है। काफ़ी छात्रों का अपडेट हो गया, लेकिन काफ़ी छात्र ऐसे जिनका अपडेट नहीं हुआ है। अगर अपडेट की बात करते तो 5 अप्रैल को आपका एक बार फिर से अपडेट होगा। ओबीसी के हो सकता है 59.6 तक एक बार और अभी स्कॉलरशिप मिलने की संभावना है। ठीक है, कि कुछ पैसा जो बचा हुआ है ये 59 पॉइंट तक और जाएंगे, जिनका 59 पॉइंट कुछ 6 तक है। ठीक है, 59.6 तक अगर है तो आप अभी उम्मीद रखिएगा 5 अप्रैल तक आपको आपके खाते में स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और जिनका पैसा ऐसा स्टेटस शो कर रहा है, उनका तो 100% है, उनके खाते में पैसा भेजा जाएगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों एक दिन उनके खाते में उनको पैसा मिलेगा। अगर आपका इसके अलावा और कोई स्टेटस शो कर रहा है, आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया, कमेंट सेशन दिया गया, आप सारे कमेंट करिएगा, मैं हर एक कमेंट का आंसर देता हूँ। दोस्तों, जब तक तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्त, तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट से आती है तो आपको मैं सबसे पहले प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ता हूँ दोस्त, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेता हूँ। अगला जो स्टेटस है, देखो ऐसा ऐसा आपका स्टेटस शो कर रहा होगा काफ़ी छात्र, और ऐसा किन छात्रों का जनरल का भी शो कर रहा होगा, जिनका पैसा आ गया होगा उनका भी शो कर रहा है, जिनका नहीं आया है टेक्निकल इशू की वजह से, कोई बात नहीं, आपके स्टेटस पे पैसा शो कर रहा है, घबराए ना, बिल्कुल टेंशन ना लें, 100% है तुम्हारा स्कॉलरशिप आपके खाते में आएगा। 10 अप्रैल का इंतजार कर लो। अब बात कर लेता हूँ थोड़ा सा और आगे, जो पीएफएमएस वाले हैं, जिनका पीएफएमएस पर पैसा शो कर रहा है, कुछ इस प्रकार अमाउंट दिया गया है और खाते में पैसा नहीं आया है। आप क्या करिए, जिस खाते में आपका एनपीसीआई है, उस बैंक में जाकर एक बार चेक कर लो, आपका पैसा भेज दिया गया है। क्यों, कैसे पता करूं? अगर आपका यहाँ पर भी अमाउंट शो कर रहा है दोस्त, ठीक है, तो कैसे पता लगेगा? एक चीज़ देखना, ध्यान से समझना, अगर आपका यहाँ पर अमाउंट शो कर रहा है और यहाँ पर भी आपका ऐसा रेड नहीं आना चाहिए, ग्रीन आ रहा है, आप अपना एनपीसीआई वाला खाता चेक करिए, आपके खाते में पैसा भेज दिया गया है। ठीक है दोस्त, आपका 100% पैसा जो है आएगा और आपके खाते में हो सकता है भेज दिया गया हो, और नहीं भेजा गया तो 5 अप्रैल तक आपको इंतजार करना है, आपके खाते में आपको पैसा मिलेगा, लेकिन जिस बैंक पे एनपीसीआई उसी बैंक में। तो आई होप आप लोगों को ये पीएफएमएस वाला समझ में आ गया होगा। और पीएफएमएस का थोड़ा सा बात कर लो, क्योंकि पीएफएमएस का पोर्टल जो है ओपन कर दिया गया है, तो पीएफएमएस का और मैं बात कर लेता हूँ। अगर आपका अमाउंट मान लीजिए वो नीचे वाला नहीं शो कर रहा, लेकिन अमाउंट शो कर रहा है, सर खाते में पैसा अभी भी नहीं आया, क्या करें? तो अभी तक भी खाते में पैसा नहीं आया है, लेकिन अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है, तो क्या ये पैसा आ सकता है? कंफर्म है आपका ये पैसा आएगा। ठीक है, तो डेट की बात करूँ तो इनका जो है पैसा कब अप्रूव हो गया, तो वो इस डेट पे हो गया था, लेकिन पैसा अभी भी खाते में नहीं आया है। कोई बात नहीं, 5 अप्रैल को आप देखना, आपका पैसा आ जाएगा, अगर आपका पीएफएमएस पर पैसा शो कर रहा है। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा और स्टेटस को लेकर मैं बात। अब काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड, जैसे आप पीएफएमएस पर क्लिक कर रहे होंगे तो आपका आ रहा होगा नो रिकॉर्ड फाउंड। अब आप अगर अभी भी आपका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो अब समझ लीजिए आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा।
चाहे आप कुछ भी कर लें। करने की बात करूँ, अगर विकास भवन में चले गए, वहाँ पर थोड़ी-सी बात कर लिया, कुछ भी हो जाए, अपना देख लीजिएगा, तो हो सकता है आ जाए, वरना अगर नो रिकॉर्ड फाउंड कर रहा है, सो आपके खाते में पैसा दोस्त नहीं आएगा, ठीक है? और बस आप इनको गवर्नमेंट को नेम याद रखिएगा, बाकी कुछ नहीं, बीजेपी जिसे कहते हैं, ठीक है? तो उसी से याद रखिएगा, आगे आने वाले समय में हम ही लोग इसको देखेंगे, ठीक है? ट्वीट करिएगा, 1076 पर ऑनलाइन दर्ज करिएगा शिकायत, सभी बच्चों को बताइए, सभी के पास ये वीडियो भेजिए, ताकि वो भी जाने कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया हुआ है। यार तुम सब कुछ कर लेते, लेकिन एक स्टूडेंट के लाइफ में जो होता है ना, कि स्टूडेंट काफ़ी बच्चे ऐसे इतने गरीब होते हैं जो बेचारे, और इसी स्कॉलरशिप की वजह से ही पढ़ पाते हैं। काफ़ी बच्चे तो फीस ही नहीं फिल कर पाते हैं, ठीक है? वो अपना सोचते हैं कि यार मेरा स्कॉलरशिप आ जाएगा तो मैं इस साल की, इस सेमेस्टर की फीस दे दूँगा। वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है? तो मैं तो यही कहूँगा कि दोस्त, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, दोस्तों को शेयर करें, उनको बताएँ कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा फैले। ओके, आगे बढ़ता हूँ दोस्त। तो यहाँ पर देखो, इस बच्चे का भी स्कॉलरशिप का पैसा यहाँ पर शो कर रहा है, तो आप घबराएँ मत, ठीक है? अगर आपका पैसा शो कर रहा है, आपका आधार नंबर यहाँ पर आ रहा होगा, सारी चीज़ें आ रही हैं, बिल्कुल मत घबराइए दोस्त, आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा, 100% है। कब तक आ जाएगा? 5 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल के बीच में आपके खाते में पैसा होगा। आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखो, इसी बच्चे का इसका पैसा रुक सकता है, क्यों? क्योंकि इसका ये रेड वाला, ये अगर किसी भी छात्र का ये रेड वाला ऑप्शन आ रहा है, पैसा वहाँ शो कर रहा है, लेकिन पीएफएमएस के थ्रू ये चीज़ आ रही है, भैया आपका पैसा नहीं आपके खाते में पहुँचेगा, ठीक है दोस्त? क्या करना पड़ेगा? आप अपने आधार से पैसा निकाल के देख लीजिए, बैंक में जाके तुरंत बात कर लें, अगर ऐसा शो कर रहा है पीएफएमएस पर तो, ठीक है? नहीं तो आपका पैसा रुक जाएगा, आपका पैसा नहीं आएगा। आगे बढ़ता हूँ और स्टेटस को लेकर। अब देखो, इनका इनका पैसा कंफर्म है, इनका देखो यहाँ पर भी शो कर रहा है, और इसके बाद जो है आपको दिखा दूं, नीचे भी इनका देखो कंफर्म है, इनका नीचे भी देखो शो कर रहा है। तो ऐसे छात्रों का जैसा ऐसा स्टेटस शो कर रहा है, वो बिल्कुल ना टेंशन लें, उनका पैसा उनके खाते में 1-2 दिन के अंदर में आ जाएगा। अब बात करूं, ऐसा रिजेक्टेड शो कर रहा है, अमाउंट शो नहीं कर रहा है, क्या इसमें अमाउंट शो कर रहा है? अगर आपका यहाँ पर रिजेक्टेड शो कर रहा है और आपका अमाउंट नहीं शो कर रहा है, ना बैंक ये सब कुछ नहीं शो कर रहा है, तो फिर समझ जाइए कि आपका पैसा नहीं आएगा, ठीक है? ऐसा स्टेटस शो कर रहा है, यहाँ पर कहीं अमाउंट वगैरह नहीं शो कर रहा है पीएफएमएस पर, तो आपका पैसा नहीं आएगा, ठीक है? आप कुछ भी करें, आपका पैसा नहीं आएगा। आगे बढ़ता हूँ। जिन छात्रों ने ऑनलाइन शिकायत, कुछ छात्र ऐसे थे जिन्होंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज की थी, तो इन्होंने क्या बोला है कि महोदय 2025-26 छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना शासन द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार उपलब्ध बजट की सीमा तक पात्र छात्राओं को निदेशालय द्वारा धनराशि प्रेषण कार्रवाई दिनांक 31 मार्च 2025 तक कर दी गई है। यानी कि इनके बजट के अनुसार इन्होंने क्या कर दी है, इन्होंने स्कॉलरशिप दे दी। इन्होंने ये भी बोला है, पिछली कक्षा में 59.6, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसका 59% है और अगर स्कॉलरशिप नहीं आया, एक बार जरूर कमेंट करना, क्योंकि इन्होंने बोला प्राप्त अंक छात्रवृत्ति प्रेषित की गई है। इन्होंने बोला कि मैंने 59.6 तक जिसकी परसेंटेज थी उसको मैंने स्कॉलरशिप दे दी है, जबकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कॉलरशिप 59% है फिर भी नहीं आया है। तो दोस्त, एक बार जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपका 59.6% है, क्या आपको स्कॉलरशिप मिला या नहीं। आगे बढ़ता हूँ। इन्होंने बोला है, उन्होंने क्या बोला, संदर्भ से है कि जिससे छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत ऑनलाइन किए गए आवेदन पत्र पर छात्रवृत्ति धनराशि प्राप्त न होने के संबंध में शिकायत दर्ज की गई थी। उपरांत के संदर्भ में अवगत कराना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर के छात्राओं को लिए संचालित स्मोता छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग कल्याण शासन देश निदान 19 अगस्त ये निहित व्यवस्था के अंतर्गत छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लाभ, ये सब इन्होंने बोला है, ठीक है? तो आपको बता दूं, तो आपको अगर इस जन सुनवाई के बारे में बता दूं थोड़ा सा, देखो, अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं आया, कोई भी समस्या आ रही, आप तुरंत जज क्षेत्र पे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करिए, या फिर आईजीआरएस पोर्टल डालेंगे, या जन सुनवाई डालेंगे, या जन सुनवाई एप्लीकेशन डालेंगे, वीडियो के डिस्कशन में जाएंगे, वहां सारे लिंक पड़े हुए हैं, वहां से भी क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्त? आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर इस स्टेटस को लेकर। तो इस स्टेटस जैसा ऐसा कुछ शो कर रहा है, कंफर्म है आपका स्कॉलरशिप आएगा, ठीक है? कंफर्म है आपका, अगर अमाउंट शो कर रहा है आपका स्कॉलरशिप आएगा, ठीक है दोस्त? टेंशन ना लें, घबराना मत, ठीक है? और अगर
ये एक मिनट और देख लूँ। हाँ, ऐसा यहाँ पर भी देखो अमाउंट शो कर रहा है, लेकिन नीचे ग्रीन ग्रीन नहीं शो कर रहा है। कोई बात नहीं, आपके खाते में 5 से 10 अप्रैल के बीच में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। घबराएं बिल्कुल मत, टेंशन ना लें। वेरीफाई रिकमेंडेड मैंने बता दिया, जिन छात्रों का वेरीफाई रिकमेंडेड आ रहा है क्या उनका स्कॉलरशिप आएगा। अगर आपका पीएफ मस पर पैसा शो कर रहा है तब तो आप आ जाएंगे, चाहे आप ओबीसी के हों, चाहे आप जनरल के हों, चाहे आप माइनॉरिटी के हों। एससी एसटी के छात्रों का स्कॉलरशिप आएगा अगर उनका वेरीफाई रिकमेंडेड शो कर रहा है, तो उनका जो है पैसा 21 जून तक आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। 100% आएगा। और ओबीसी और जनरल और माइनॉरिटी की अगर बात करूं तो उनका पैसा अगर पीएफएमएस पर शो कर रहा है तो उनका 5 से 10 अप्रैल के बीच में आएगा, अन्यथा उनको अब पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दिया इन्होंने क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला है मेरे पास बजट नहीं है और मेरे पास बजट के अनुसार मैंने पैसा दे दिया है। किसको दिया है, उसकी परसेंटेज, गत वर्ष में परसेंटेज के हिसाब से इन्होंने पैसा दिया है। जबकि इन्होंने बोला था कि जिन छात्रों की परसेंटेज 50% से ग्रेटर देन है मैं उन सभी को स्कॉलरशिप दूंगा, लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया, अब इन्होंने बोल दिया जिनकी 60 से परसेंट, इन्होंने देखा मेरे पास बजट कम है तो इन्होंने 60 से ऊपर वालों को दिया है, बाकी किसी भी छात्र को पैसा नहीं दिया है। तो वो सारे छात्र क्या करेंगे, दत्त क्षेत्र पर ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करेंगे, ठीक है दोस्त। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो जरूर बड़ा हो गया, लेकिन हो सकता है मेरे हिसाब से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।